तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो कौन सा है? हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक, जैसे मैंने बोला था, वो है हमारा अजंता फार्मा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, और ये सारे स्टॉक ना मैंने आप लोगों के लिए इसलिए सिलेक्ट यहाँ पे आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक, अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना अगर मैं आपको एक एक स्क्रीनर से सिलेक्ट करके बताऊंगा। ये जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए ना, आपको ये स्क्रीनर में से ही सिलेक्ट किए जो मैंने आपको बताया था। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना अजंता फार्मा, देखो यही स्क्रीनर से ही मिला है मुझे, और कोई तरीका नहीं है। तो आपको सब कुछ मैंने एकदम बेसिक से बता दिया है कि आप कैसे करना है। आपको अब से मार्केट में जाना है, पैसा लगाना है, जब भी RSI 30 के नीचे हो अच्छी कंपनी का, लिटरली और कुछ नहीं करना है। बस आप पूरे मेरे साथ बैठ के वीडियो देखते जाओ, एंड तक मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डाउन साइड तो खैर कुछ है ही नहीं, और आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्रॉफिट क्या है, मैं पूरा एकदम एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं। ठीक है, अजंता फार्मा, जल्दी से हमारी कंडीशंस देख लेते हैं। ROC 30 के ऊपर है, ROE 20 के ऊपर है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट। रेशियोज में देख लेते हैं। रेशियोज में हमको क्या करना है, पिछले 5 साल के रेशियो देखने हैं, 32, 27, 24, 34, 46। ठीक है, 2 साल थोड़ा सा गंदा परफॉर्म किया, गंदा तो नहीं मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, बट अब हमारे पास इससे पहले का भी डेटा अवेलेबल है। तो आप देखोगे तो कितनी एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और कुछ चाहिए ही नहीं हमको। ओके, अभी का भी रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो खैर कोविड के टाइम सबको पता है, अभी उस कोविड के टाइम के बाद फार्मा सेक्टर कितना कितना ज्यादा बूम हुआ है। तो हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई की है। ओके, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की है। अब हमारा एंट्री एग्जिट पे आ जाते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला होगा। तो मैं खोलता हूँ अजंता फार्मा। ओके ओके, क्या करना है हमको, RSI 30 के नीचे कहाँ पे देखना है, डेली टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेली सिलेक्ट कर रखा है, 30 के नीचे। ओके, ये 30 के नीचे, ये वाला कोविड का टाइम था, बट हम चेक कर लेते हैं। 30 के नीचे गया था, कब गया था, ये गया था आपका यहाँ पे कहीं बाय होता। ओके, और 70 के ऊपर कब गया, ये 70 के ऊपर गया ये यहाँ पे, कब से कब तक, 26 मई से अगस्त तक ही। आप देख रहे हो 3-4 महीने में आपका इतना प्रॉफिट निकल गया। कितना परसेंट रिटर्न हुआ है? 62% रिटर्न। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको, बताओ बस मुझे। ठीक है, वो तो कोविड का टाइम था, उसको छोड़ दो। 15 जुलाई को आपने यहाँ एंट्री की होती, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, 15 जुलाई को आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, कहाँ पे ली होती, ऑलमोस्ट 888 के आसपास। और आपका 70 कहाँ पे क्रॉस किया है, ये 70 क्रॉस किया है आपका यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कहीं एग्जिट किया होता। कितना परसेंट रिटर्न हो गया? 25% रिटर्न। और क्या चाहिए मेरे को, बस ये बताओ। 25% रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे भी सेम यही 926 पे आपने लिया होता, तो फर्स्ट टाइम 70 यहीं पे हिट किया है, तो आप सेम ही प्राइस पे निकलते हैं, इसलिए इसको मैं नहीं लेता हूँ अभी। यहाँ पे भी सेम चीज होती, आपने कितने पे लिया होता, 988 पे, मतलब प्रॉफिट हो ही रहा है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। कोई लॉस वाली सिचुएशन होती तो मैं ऑब्वियसली लेता, समझ रहे हो ना आप? ओके, फिर ये एक बहुत बड़ा डिप आया, कब आया, जून में आया था 2018 में। यहाँ पे कहीं आपने बाय किया होता, 70 के ऊपर कब गया, 70 के ऊपर गया ये यहाँ पे 23 अगस्त के आसपास। ओके, तो यहाँ पे गया तो कितना परसेंटेज रिटर्न आया, ये 28% रिटर्न, बहुत ही अच्छा यहाँ पे। ओके, फिर से देखो, जिनने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले वो देख के आओ तब ये समझ में आएगी। ओके, मैंने क्या बोला आपको, क्या बताया वो इस वीडियो में, इन केस अगर आपने 30 के नीचे लिया, ओके, RSI 30 के नीचे गया, मानो आपने यहाँ पे कहीं लिया होता, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे कहीं लिया होता, मैंने क्या बोला, और 30 के नीचे गया और डिप गया, टेंशन मत लो। जैसे ही 70 के ऊपर आया, 70 के ऊपर कभी आया, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे आया यहाँ पे। चलो मान लो आपका थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, ठीक है, मान लो चलो यहाँ पे अगर जैसे 23 मार्च को आपने यहाँ पे कहीं लिया होता, और जब ये 70 के ऊपर गया, आप इतने टॉप पे ना बेचने की जगह आपने कभी थोड़ा सा नीचे बेचा होता, कितने का लॉस हुआ आपका मैक्सिमम? 3% का। अब यहाँ प्रॉफिट कितने कितने का ले रहे हो आप? 30% का। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो, ये स्ट्रैटेजी की ब्यूटी ही यही है
आपका लॉस सबसे मिनिमम होगा, आपका प्रॉफिट बहुत मैक्सिमम होगा। आपको लॉस तो होने ही नहीं देगा ये मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कब गया ये? 9th ऑफ अगस्त को। 9th ऑफ अगस्त को ये गया, यहाँ पे कहीं लिया होता। और 70 के ऊपर कब गया था ये? 28th ऑफ नवंबर को। 28th ऑफ नवंबर मतलब यहाँ कहीं लिया होता। कितना परसेंट रिटर्न हुआ? ऑलमोस्ट 17%। इसको थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 17% करीब रिटर्न हुआ। मैं इसको भी रहने देता हूँ, जो 3% हमारा लॉस कैलकुलेट किया हमने, ताकि आप लोगों को आगे समझ में आए कि दिस इज नॉट ए बिग डील। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। उसके बाद और आ जाते हैं। 30 के नीचे कब गया? ओके, 15th ऑफ नवंबर को 30 के नीचे गया था। यहाँ पे हमने इसको बोला, हमने यहाँ पे कहीं बाय किया होता। 70 के ऊपर कब गया? 70 के ऊपर गया था ये यहाँ पे। कितना परसेंटेज रिटर्न आया? ज्यादा तो नहीं आया, 7% रिटर्न। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद कब गया 30 के नीचे? 18th ऑफ जैन को 30 के नीचे गया था। आपने कहीं यहाँ बाय किया होता। 70 के ऊपर कब गया? ये कब गया था? 18 जनवरी 2016 को। और 8 मार्च, ऑलमोस्ट 2 महीने में ये 70 के ऊपर चला गया। ठीक है, कितना परसेंटेज रिटर्न आया? इतना परसेंटेज रिटर्न आया। कितना आया? 23% रिटर्न। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, अगर आपने ये यहाँ पे ये 16th ऑफ नवंबर, 20th ऑफ नवंबर, 9th ऑफ दिसंबर, अगर आपने यहाँ पे भी 3 बार भी लिया होता तब भी आपका प्रॉफिट ही होता, क्योंकि 70 ये पहली बार यहीं पे गया, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद और पीछे आ जाते हैं, और पीछे आते जाओ आते जाओ। ओके, कब गया था ये? 30th ऑफ अगस्त को गया था 30 के नीचे। यहाँ पे आपने लिया होता 197 पे कहीं यहाँ लिया होता। अगस्त में लिया, सितंबर, ऑलमोस्ट 1 महीने से कम में आपका प्रॉफिट निकल गया जितना आपका टारगेट था। कितना परसेंटेज रिटर्न आया आपका? ये आया आपका 54% रिटर्न। 1 महीने में 54% रिटर्न। सारे लॉसेस तो आपके यहीं रिकवर हो गए, पहली बात। ओके, फिर से यही सेम चीज हुआ। 12th ऑफ जून को यहाँ पे नीचे गया। कहाँ पे लिया होता आपने? यहाँ कहीं लिया होता। और कब गया ये? यहाँ पे गया ये 13th ऑफ जुलाई, यहाँ पे आसपास, इसके आसपास यहाँ पे गया। ओके, कितना परसेंटेज रिटर्न आया? 30% रिटर्न। वाह, और क्या चाहिए आपको बताओ? फिर से ये 12th ऑफ नवंबर। ओके, और देख लेते हैं हम। 12th ऑफ नवंबर को यहाँ पे गया। फिर ये यहाँ पे कहीं आपने इसका मिड हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं कितना परसेंटेज रिटर्न आया? 58% रिटर्न। और पीछे आते जाओ। आप बस इस स्ट्रैटेजी का मैजिक देखते जाओ, कुछ नहीं करना है लिटरली आपको। इसमें इस स्ट्रैटेजी के लिए तो आपको मार्केट की नॉलेज भी नहीं चाहिए ज्यादा। ओके, 40 पे आपने यहाँ कहीं लिया होता। 70 पे कब गया ये? आपने लिया दिसंबर में। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आपका ये चला गया 70 के ऊपर। कितना परसेंटेज रिटर्न है ये? बहुत तो नहीं है ये, 16% रिटर्न है, बट 16 बहुत ही अच्छा है। जो मार्केट में नहीं है, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में तो 100 200% निकलते हैं, बट लॉन्ग टर्म पे, इस नॉर्मल शॉर्ट टर्म में इतना परसेंटेज रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। 18th ऑफ जैन को आपने यहाँ पे कहीं लिया होता। फिर कब गया ये? 11th ऑफ अप्रैल को। 11th ऑफ अप्रैल को यहाँ पे इसमें हाई लगाया है। कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ? 22%। ओके, मैं ये दोनों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 10th ऑफ दिसंबर और 26th ऑफ नवंबर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही ये यहाँ पे 70% सबसे पहली बार यहीं पे हिट किया है। ओके, इसलिए मैं ये कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और पीछे आ जाते हैं हम। यहाँ पे 70 हिट किया है, तो अब हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे था ये 8th ऑफ अक्टूबर को। ओके, 8th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे कहीं लिया होता। और आपने कहाँ पे इसको सेल किया होता? आपने सेल किया होता है अप्रैल में, अगले अप्रैल में। ज्यादा तो रिटर्न नहीं है ये, बट देख लेते हैं कितना रिटर्न है। 25% रिटर्न ये भी है, वो छोटा है इसलिए हमें लग रहा है, बाकी रिटर्न ये भी बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद और पीछे आते जाओ, आप बस मैजिक देखते जाओ इसका।
ठीक है, फिर से सेम चीज मैं आपको सेम चीज बताते आ रहा हूँ, ठीक है। जिनने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखो कि इस स्ट्रैटेजी से आपको लॉस इतना मिनिमम क्यों होगा। मैंने क्या बोला, थर्ड ऑफ, यहाँ पे देखो 3 जुलाई को आपका यहाँ पे RSI 30 के नीचे था, आपने यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे कहीं बाय किया होता, ओके। तो हम मान लेते हैं जैसे आपने यहाँ पे कहीं बाय किया, ओके, 9.5 रुपीज पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, और नीचे गिरा ये 6 तक आ गया, मत टेंशन लो, 70 के पार जाने दो। ये देखो, ये यहाँ पे जब गया ये 70 के आसपास आया, 70 पे आया ना, आप टेंशन लो ही मत। आपका लॉस भी होगा तो मैक्सिमम 1-2% का होगा, अगर आपको बहुत ही सेफ खेलना है तो। यहाँ पे निकलना भी है तो आप 1-8 रुपए का लॉस होगा। यहाँ पे आपको मार्केट एक ना एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा ही देगा, मेरी गारंटी है। बहुत सालों से मैं करता आ रहा हूँ, बहुत सालों का मेरा बैक टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, मैं लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। मत टेंशन लो, आराम से बैठे रहो, कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद 24 मार्च को आपने यहाँ पे कहीं लिया होता, ओके, 9 रुपए पे, और आपका कब गया, 2 मई। कितना हाई लगाया इसने, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 मई का हाई तो उसने वैसे लगाया था 14 रुपीज, बट अपना यहाँ पे ले लेते हैं 12-13 रुपए। कितना परसेंटेज रिटर्न आया, 48% रिटर्न, ओके। सेम चीज यहाँ पे 22 ऑफ जैन को भी यहीं पे गया था, और 70 पहली बार यहीं टच किया, इसलिए मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। उसके बाद और पीछे आ जाते हैं, ओके। 30 के नीचे कब गया ये गया था 8 जून को। 30 के नीचे गया था ये 8 जून को, यहाँ पे 7-8 रुपए के यहाँ पे करीब आपने बाय किया होता। और 70 के ऊपर कब गया ये, 70 के ऊपर गया ये फिर अगले मई में। तो यहाँ पे कितना गया है ये इधर ना, तो अगर आपका ये आपका परसेंटेज रिटर्न होता है, कितना परसेंट हुआ चेक कर लेते हैं। ये हुआ आपका 47% रिटर्न। आप बस देखते जाओ, मैजिक देखते जाओ आप इसका। उसके बाद फिर से 29 मार्च को आपने यहाँ पे बाय किया होता, इधर कहीं यहाँ बाय किया होता, कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ। यहाँ पे इसका ये हाई लगाया था इसने, मैं तो इतना बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 12, इतना थोड़ा सा मिड का ले लेते हैं। कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ, 41%। सेक्टर सेक्टर का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब फार्मा सेक्टर हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर होता है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। ऐसे ही आप IT में भी देखोगे तो सेम केस होगा, ओके। 31 अक्टूबर को फिर से आपका यहाँ पे बाय होता, सेल कब होता, 16 जैन को, यहाँ पे आपका सेल होता। कितना परसेंटेज रिटर्न आया, 30% रिटर्न। सब आपके सामने फेयर फेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी क्लिक बेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जो भी है सब आपके सामने कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये 17 मई में यहाँ पे टच हुआ, ठीक है। यहाँ पे आता, ये आपने यहाँ पे कहीं बाय किया होता, और 70 के ऊपर कब गया ये, 70 के ऊपर गया 27 सितंबर को। यहाँ पे आपने कहीं यहाँ सेल कर दिया होता, कितना परसेंटेज रिटर्न आया, 52% रिटर्न, ओके। और क्या चाहिए आपको इतना रिटर्न। मैं ये सारे इसलिए नहीं ये देख रहा हूँ, ये वाला और इसके पिछला वाला, क्योंकि 70 पहली बार टच वहीं पे किया है, ओके, इसलिए मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा। और पीछे आ जाओ, जितना डेटा है हमारे पास उतना हम पूरा उसको बैक टेस्ट करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको सीखना है वो देखेगा, जिसको नहीं सीखना वो नहीं देखेगा, ठीक है। 27 मार्च के अराउंड यहाँ पे 3 रुपए पे कहीं दिया होता, कब गया 70 के पास। यहाँ पे देखो, अब जरा सा स्लाइड टच किया, ओके। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारा बेसिक रूल है, जैसे ही 70 टच किया हमको बेच देना है। तो ये यहाँ पे बेचा होता हमने, ये यहाँ पे करीब बेच दिया होता, ओके। कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ, 41% रिटर्न, ओके। बिल्कुल लालच नहीं करना है। उसके बाद उसके बाद फिर आ जाओ, अब आप देख रहे हो सेम, फिर से सेम चीज जो मैं पहले आपको बता रहा था। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ओके। 4 बार इसकी 70 टच करने से पहले, ये जो यहाँ पे 70 टच किया, उससे टच करने से पहले ये 4 बार 30 पे था। अगर आप मान लो, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने लिया होता, इधर लिया होता, यहाँ पे इधर कहीं लिया होता, ठीक है, यहाँ पे भी सेम इधर लिया होता,
क्या बोला था मैंने आपको, आपको एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा ही, मार्केट देगा ही। यहाँ पे जब ये टच किया, अगर आपने यहाँ बाय भी किया होता, कितना परसेंटेज का लॉस होता, 12% मैक्सिमम। मैं तो ये लॉस लेके चल रहा हूँ, लॉस होता नहीं, मैंने बताया ना, मार्केट हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देता ही। तो आपका यहाँ पे आप अगर देखोगे, आपने यहाँ पे भी अगर आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे भी अगर आपका मिनिमम प्राइस है, ओके, इसके ऊपर गया कि नहीं मार्केट, गया ना। मैं बोल रहा हूँ हमेशा आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा ही देगा मार्केट, ओके, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए कंसिडर करके नहीं चल रहा हूँ। आप लोग को लगता है तो मैं 12% रिटर्न ले लेता हूँ, ठीक है, अपन इसको कैलकुलेट करेंगे हम। उसके बाद पीछे और आ जाओ, उसके बाद कब गया था ये 70 के नीचे, ये तो बहुत ही इनिशियल डेज थे, यहाँ तो आप लेते भी नहीं, बट स्टिल मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ओके, 2000 मई में 8 रुपए का लिया होता, कितने पे बेचते आप समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं है मैंने कोई ट्रिक इन्वेंट की है या कुछ मैंने कोई एनालिसिस की है, सालों से बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना परसेंटेज रिटर्न, 235। मार्केट बदले जैसा रहे, 2001 का डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको, और क्या चाहिए इससे पुराना, और क्या डेटा दिखाऊं मैं आपको, बताओ। और पीछे आ जाओ, कब क्या है, 22 ऑगस्ट को, 22 को ये टच किया था, 15 रुपीज करीब यहाँ पे टच किया था, ओके। 70 का हाई कब लगाया इसने, 70 का हाई इधर कभी लगाया, कितना परसेंटेज रिटर्न आया। उसके बाद आप देख रहे हो, एक चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, 9% का इधर कुछ प्रॉफिट हो, उसके बाद मार्केट गिरा कितना, बट फर्क ही नहीं पड़ता हमें, हमारी क्या सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, हमें ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। ओके, तो हमारे पास यहीं तक का डेटा अवेलेबल है, इससे पहले शायद ये स्टॉक लिस्ट भी नहीं हुआ होगा, 2000 में लिस्ट हुआ होगा, तो बहुत ही ज्यादा डेटा है हमारे पास इसका। देख लेते हैं जरा जल्दी से इसका कितना हुआ। अजंता फार्मा, ओके, इसको मैं करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। ओके, स्टार्ट करते हैं। 9.4% रिटर्न, 35% रिटर्न, 9 -12.23% रिटर्न, -12.23% रिटर्न। उसके बाद 41.5%, 52%, ओके। और पीछे आते जाओ, 30%, 30.7, 41.1, 47.3, 48%, 25.8, 22.2, 16.5। उसके बाद तो क्या रैली लगाई है स्टॉक ने, 58.6, 30.69, 54.3, 54.3, 23.2, 7.15, 17.62, -3, 28.13, 25। और ये वाला तो कोविड का टाइम था, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओके। परफेक्ट, कितना आया चेक कर लें टोटल। ओके, यहाँ पे हम इसका फंक्शन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा
598% रिटर्न आपको 2000 से अभी तक। मैं बोल रहा हूँ आपका 3 साल भी आपने अगर पैसा फंसाया होगा, इन टोटल में ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो बहुत साल हो चुके हैं, 21-22 साल, बट इन टोटल में बता रहा हूँ, टोटल ड्यूरेशन मान लो आपने 3 साल भी पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, 3 साल में आपको 598% रिटर्न मिला है लॉसेस के बाद, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए आपको। कहाँ पे आपको इतना परसेंटेज रिटर्न कौन देता है, आप तो मुझे बस वो बता दो, तो फिर मैं भी वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए मुझे नहीं पता। तो अभी के लिए ये वाला वीडियो यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लेते हैं, नेक्स्ट उसमें हम लेते हैं पेंट सेक्टर का। पेंट का किंग सबको पता है, एशियन पेंट, तो हम उसको उस पे बैक ट्रैक करते हैं। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ।